नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 22 जून है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों प्रतियोगी छात्रों ने लेखपाल पेपर लीक मुद्दे पर बनाई नई रणनीति। साथियों प्रयागराज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ साथियों लेखपाल भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक और यूपीएसआई भर्ती की स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर रविवार को ममफोरगंज स्थित शिवाजी पार्क में संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के प्रतियोगी छात्रों की बैठक हुई। इनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा भी लिया और इसमें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। और प्यारे साथियों इसमें आगामी रणनीति तय की और बैठक में उपस्थित अभ्यर्थियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मानव श्रृंखला बनाई और सभी प्रतियोगी छात्रों से संगठित रहने का भी आह्वान किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य लेखपाल पेपर लीक, यूपीएसआई स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट से संबंधित मामलों में प्रशासनिक स्तर पर चल रही कार्रवाई की समीक्षा करना तथा छात्रों के सुझाव प्राप्त करना रहा है। छात्रों ने 18 जून को जिलाधिकारियों कार्यालय में प्रशासन के साथ बैठक हुई वार्ता का भी उल्लेख किया। बैठक में इस बात का विशेष जोर दिया गया कि आगामी प्रशासनिक संवाद से पहले सभी संबंधित दस्तावेज, साक्ष्य और तथ्य व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाए ताकि छात्रों का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा सके। अभ्यर्थियों का कहना था कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों के समाधान के लिए तथ्यों के आधार पर मजबूत पैरवी आवश्यक है। और बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि प्रतियोगी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सुबह 11 बजे साथियों अपर जिलाधिकारी जो सिटी के अपर जिलाधिकारी उनसे मुलाकात करेंगे और प्रतिनिधिमंडल उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के साथ शासन स्तर पर छात्रों के प्रतिनिधियों की मुलाकात कराने तथा मामलों में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग रखेगी। नेक्स्ट अपडेट देखिए प्यारे साथियों, नीट संपन्न पर हर केंद्र की जांच होगी। कड़े पहरे में देश में 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। नीट यूजी 2026 के री एग्जाम कल साथियों सख्त पहरे के साथ देश विदेश के कुल साथियों 5454 केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इस बीच राष्ट्रीय एजेंसी यानी एनटीए ने सभी परीक्षा केंद्रों की फॉरेंसिक समीक्षा का निर्णय लिया है। इसके तहत सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का अनियमितता का पता लगाया जा सके। एनटीए ने परीक्षा संपन्न होने के बाद कहा कि ये टीम भारत की सामूहिक शक्ति का उदाहरण था। इसमें साथियों केंद्र और राज्यों की सरकारों से लेकर पुलिस प्रशासन, बैंकिंग संस्थान और हजारों शिक्षाविदों ने मिलकर परीक्षा की सुरक्षित और सुचारू बनाया। परीक्षा के दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक साथियों इस बार साथियों 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 3 मई की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिफिकेशन, सीसीटीवी निगरानी, चैम्बर तथा राज्य पुलिस के सहयोग से 2 स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। ऐसे साथियों यूपी और बिहार से 10 पकड़े गए हैं। बिहार में साथियों लखीमपुर से कुछ अभ्यर्थी पकड़े गए दूसरे का स्थान पर बैठकर। साथियों इतने सख्त पहरे के बाद भी साथियों ऐसे लोग बाज नहीं आते। साथियों इन पे सख्त कार्रवाई किया जाए। जो पेपर लीक जैसी घटनाएं कराते हैं उनको फांसी क्यों नहीं देते ये लोग? इस पर एक सख्त कानून क्यों नहीं बना दिया जाता? आज दिन हर संस्थाओं से इस तरह की समस्याएं आ रही है। पेपर लीक या हर पेपर में साथियों आपने सुना होगा कि मुन्ना भाई पकड़े गए किसी और का स्थान पर। किसी बायोमेट्रिक सिस्टम होने के बाद आँख का टेस्ट करते हैं, आइरिस का टेस्ट लेते हैं, बायोमेट्रिक लेते हैं, फिर भी इसके बावजूद साथियों कैसे एक दूसरे का स्थान बैठ जा रहे हैं। पे साथियों कहीं न कहीं केंद्र का मिलीभगत ही होता होगा तभी ये संभव हो सकता है। पे साथियों इस तरह से सभी आयोग पर धब्बे लगे हैं कि मुन्ना भाई पकड़े गए, मुन्ना भाई पकड़े गए, मुन्ना भाई पकड़े गए। हर एग्ज़ाम में समस्याएँ आती हैं साथियों, चाहे साथियों भी लेखपाल का हो, चाहे यूपी का एग्ज़ाम हो, बिहार का, झारखंड, राजस्थान, किसी भी राज्य का एग्जाम्स हो या केंद्र के एग्जाम्स हो, समस्याएं हर एग्जाम्स में साथियों आ रही है। इस पर केंद्र या राज्य सरकार मिलकर कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाती? ऐसी कानून जिससे कोई भी व्यक्ति या जो साथियों इसमें जो काम करने वाले जैसे एनटी जैसे सारे आयोगों में वर्क करने वाले भी इनकी भी बहुत बड़ी हाथ होती है साथियों पेपर लीक कराने में। इसलिए साथियों बहुत सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे कानून बनने चाहिए। और बहुत सारे कानून है लेकिन उसका डर भय भी नहीं है इन लोगों के अंदर साथियों। ये रहा आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।